جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर मैं हकीम शौकत अली नजफ़ आज जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये एक ख़ास तौर पर बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से बहुत काम किया और इसमें शराजी साहब और इसी तरह दीगर दोस्त अहबाब ने इस पर काफ़ी बेहतरी करने की कोशिश की, जो कि एक जिसे हम आम लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ये एक करिश्माती निज़ाम समझा जाता है। हाथ से तशख़ीस करना और हाथ की मदद से आपने उस बंदे का जो असल मिजाज है उसे जान लेना। मिजाज के हवाले से अगर बात की जाए तो इंसान जिस फितरती मिजाज से पैदा होता है उसी मिजाज में उसकी ज़िंदगी बसर होती है। अगर इससे आगे पीछे होता है तो फिर उसी में उसकी जो मर्ज़ होती है वो पैदा हो जाती है। आम लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कि असल फितरती जो इंसान का गर्म खुश्क मिजाज है या इसी तरह मुख्तलिफ जो मिजाज पैदा हो जाते हैं, उसी हवाले से आज बात करेंगे। देखा जाए तो ये सदियों से तिब के शोबे में आम ये चीज़ आ रही है कि मुख्तलिफ तरीके जो थे वो जो हुक्मा हज़रात थे उन्होंने अपनाई और इसी हवाले से काफ़ी चीज़ें जो सीखने में मदद मिलती है, जिस तरह के बाल हैं, इसी तरह नाखून है और इसी तरह ज़ुबान, हाथ, ये तमाम चीज़ें आपको उस मर्ज़ को समझने में मददगार साबित होती हैं और इसी हवाले से ये चीज़ें जो होती हैं इंसान सीखता है और उनको परखता है। तो जिस तरह आज हम बात करेंगे, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि एक जो अंगूठे के हवाले से या शहादत की उंगली के करीब से एक लकीर जो बिल्कुल आपको लाल रंग की नज़र आ रही है, असल में यही एक मरकज़ है और जो एक नंबर का मरकज़ है वो 2 नंबर तक जो असल में लकीर जा रही है, इसी तरह इसे समझा जाता है। ये 5 मिनट का काम है। अगर थोड़ी सी आप तवज्जो देकर इसे समझ लेंगे तो मेरा ख़्याल है कि जो 5 से 10 मिनट की बात है, ये इतना बड़ा कोई निज़ाम नहीं कि जिससे आप इस्तिफ़ादा ना हासिल कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मरकज़ी नंबर 1 है, जिस मरकज़ से नंबर 1 निकल रहा है, जो आपके तस्वीर में भी वाज़िह नज़र आ रहा है, जिस पर आप 1 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, तो उसके साथ से एक रेड रंग की लकीर जो है वो 2 नंबर की तरफ जा रही है। तो ये अब जब किसी बंदे का हाथ देखेंगे तो ये आपने जहन में बिठा लेना है कि यही लकीर असल में इस बंदे का जो सही हम कहते हैं कि मिजाज जो है वो बताएगी। तो जब इस पर आप फोकस कर लेंगे, आप गौर कर लेंगे, तो इसके साथ आप और भी देखेंगे। ये तो एक गहरे रंग की लकीर है ना, तो इसके साथ छोटी छोटी रेखें बन जाती हैं, लकीरें बन जाती हैं। वो अगर जो देखेंगे आप, अगर वो 3 नंबर की तरफ मुड़ रही हैं तो ये समझ लें कि उस बंदे का जो मिजाज है वो 3 नंबर की तरफ जा रहा है। अगर यही जो लकीर है वो 2 नंबर की तरफ जा रही है तो यही समझ लें कि उस बंदे का मिजाज जो है वो 2 नंबर है। अगर वो रेखें जहाँ वो छोटी छोटी जो हम लकीरें कह सकते हैं, वो अगर देखेंगे 4 नंबर की तरफ मुड़ रही हैं तो वो बंदे का मिजाज जो है वो 4 नंबर की तरफ जा रहा है। ये होती है आपको जो बात समझने वाली। तो इससे इंशाअल्लाह ताला थोड़ी थोड़ी करके मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो आपने समझना जो है वो सबसे पहले आपने ये समझना है कि जो अंगूठे की तरफ से लाल रंग की लकीर निकल रही है, अगर वो 2 नंबर की तरफ यानी कि 2 नंबर की तरफ मुड़ रही है तो ये समझ लें कि उसका जो मिजाज है वो सर्दी खुश्की वाला पैदा हो गया। तो इसके साथ साथ छोटी छोटी जो लकीरें बनती हैं उनका रुख मुड़ता है। तो आपने गौर करना है कि जब उसका रुख 2 नंबर की तरफ या 3 नंबर की तरफ या 4 नंबर की तरफ मुड़ रहा है तो ये बात आपने समझ लेनी है कि उस बंदे ने जे अगर 4 नंबर की तरफ मुड़ रही हैं तो ये समझ लें कि उस बंदे ने गर्म खुश्क अद्वियात का इस्तेमाल किया, गर्म खुश्क ग़ज़ा का इस्तेमाल किया,
तो 4 नंबर की तरफ वो जो छोटी छोटी जो रेखें थी, वो जो लकीरें थी, वो मुड़ रही हैं। तो उस बंदे ने 8 दिन पहले या 10 दिन पहले उस बंदे ने बहुत ज़्यादा गर्म खुश्क ग़ज़ा का इस्तेमाल किया और बहुत गर्म खुश्क दवा का इस्तेमाल किया। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ये इस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी है, थोड़ी सी तवज्जो दे के आपने इसे हल कर लेना। अगर आपके पास कोई भी मरीज़ आता है तो आपने बार बार ये देखना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो ग़ज़ा खा रहे हैं उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो तब्दील हो जाती हैं। बंदे की असल जो नब्ज़ होती है वो असल हालत में नहीं रहती। तो यही वजह होती है। अक्सर देखा गया है कि मरीज़ कुछ बता रहा है, नब्ज़ कुछ बता रही है, तो इस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो समझ में नहीं आती। तो जिस हवाले से मरीज़ भी बदज़न हो जाता है और तबीब भी कहने लगता है कि यार ये क्यों नहीं, ये मसला हल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो यही असल में उस बंदे का पहले असल जो फितरती मिजाज है, मिजाज आप चेक कर लें कि ये इसका असल मिजाज है। फिर आपने उम्र का हिसाब लगा लेना कि यार इसकी उम्र जवानी में है तो इसका मिजाज कौन सा होगा, अगर बुढ़ापे में है तो कौन सा होगा, बचपन में है तो कौन सा होगा, अगर औरत है तो इसका क्या होगा। ये आपने चीज़ें थोड़ी सी नोट कर लेनी है। तो ये गाहे बगाहे पहली तो बात यही है कि आपने 1 नंबर से ये तो एक लकीर जो निकलेगी 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ, तो ये बिल्कुल हल्के काले रंग की जो लकीर होगी, इसमें कालापन ज़्यादा होगा, यानी इसमें ब्लैकपन ज़्यादा होगा, कालापन ज़्यादा होगा। तो ये 2 नंबर की तरफ मुड़ रही होंगी, छोटी छोटी जो रेखें होंगी, लकीरें होंगी, तो ये तो एक गहरी होगी। इससे आगे जो छोटी छोटी बनती हैं वो आम बनती हैं धागों की तरह, ब्रीक ब्रीक या बालों की तरह बनती हैं। तो उससे भी आपने 1 मिनट में आप निकाल सकते हैं कि इसका असल अभी इस जो मौजूदा है वो कौन सा मिजाज है, या इसका जो इसने 8 दिन का पहले था वो भी आपके पास होंगी, जो कि बिल्कुल ताज़ा बन रही हैं। वो उसके अंदर वो मिजाज है वो ढल रहा है। तो जो कम ख़त्म हो रही हैं वो उससे वो मिजाज निकल रहा है। तो ये एक बंदे ने अंडे बहुत ज़्यादा खाए, एक ने बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाई, तो वो अगर वो तरी सर्दी में है या वो आप कह सकते हैं कि सर्दी खुश्की में, तो वो निकल कर जब वो उसकी रेखें देखेंगे तो वो मुड़ रही होंगी गर्मी खुश्की की तरफ। तो एक तो इसका ये कुलिया है कि इसे आप बआसानी समझ लेंगे, बआसानी इसे जान लेंगे। तो पहली बात तो यही है कि सभी हमारे उस्ताद हैं, सभी को जब कोई बंदा किसी से देखकर या किसी से बंदा देखकर वो काम सीखता है या उस काम में कोशिश करता है तो वो आपका उस्ताद ही होता है। तो इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कहा कि जी ये तो फ़लाँ बंदे का है, फ़लाँ बंदे का। तो आपने पिछली जितनी भी वीडियो देखी होंगी ये वही काम है जो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो बात यही है कि इसे समझना बहुत आसान, एक तो ये मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसी तरह तबीब के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपने यूनानी की बात करनी है या बिलफ़र्ज़ आपने नज़रिए की बात करनी है तो ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद थी उसमें। बहुत सारे लोगों ने उस पर तवज्जो दी, बहुत सारे लोगों ने तवज्जो नहीं दी। इसी तरह ज़ुबान के हवाले से बात की जाए तो ज़ुबान भी दोनों ही जगह पर बताई जा रही है और इसका तो बहुत पुराना एक नज़रिया है। चाइना के जो लोग थे जो बीमारियों की तशख़ीस करते थे वो लोग इसे बहुत पहले सदियों से ही इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये हाथ वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये नहीं सही, लेकिन ये तो वो बात है जब आप इसे समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसे आम लफ्ज़ों में दिल वाली लकीर भी कहते हैं। तो ये आपको जब आप सीधा हाथ रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 1 नंबर से जो निकल रही है लकीर ये 2 नंबर में तो नहीं जा रही, ये 3 नंबर में तो नहीं जा रही। ये इंशाअल्लाह ताला इनकी आगे इंशाअल्लाह आपको वीडियो बना के देंगे। ये तो इतना आसान काम हो जाएगा आपके लिए कि आप बाज़ औक़ात तो मैं किसी पर ये नहीं कह रहा कि हर बंदे का इल्म है, हर बंदा पैसे ले के भी सिखाता है और नहीं भी सिखाता, तो ये उसके बंदे की अपनी मर्ज़ी है। ये मैं नहीं कहूँगा कि जी आपने वो बंदे ने पैसे ले लिए, भाई उसका फ़न है, उसने पैसे लेने हैं नहीं लेने उसका फ़ेल है। तो दोस्तों बात करने का मकसद है कि ये आप बड़ी आसानी से बड़े इत्मीनान से इसे सीख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने यही करना है कि जो 1 नंबर से मेन जो कि आपको
वाज़ह नज़र आएगी लकीर, लाल रंग की जो नज़र आ रही है, यही मिज़ाजों को चेंज करती है और इसी से मिज़ाज जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो ये बआसानी आप इसे देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। तो ये बात भी ज़हन में बिठा लेना चाहिए कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 5 या 10 मिनट की एक स्टडी है। अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। दूसरी बात ये है कि जो बंदा इल्म के हवाले से आपको सिखाता है, चाहे आपका उस्ताद कोई भी है या किसी भी तरह, तो सबसे पहले आपने अपने ज़ुबान में, अपने अखलाक में अदब का जो एक पहलू है उसे थामना ज़रूर है। अगर आप हज़ारों टन या लाखों किताबें भी पढ़ चुके होंगे तो आपके अंदर अदब नहीं है, तो ये समझ लें कि आपकी ज़ुबान आपके हाथ में शफा भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने बहुत सारा इल्म हासिल किया, लेकिन बहुत सारी अद्वियात देने के बाद भी हमारे हाथ में शफा नहीं। तो ये समझ लें कि वो अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से मांगें और इसी तरह वो तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें और इसी तरह या शाफ़ी का विर्द रखें। तो दोस्तों, ये बहुत आसान चीज़ है। आज तो पहले दिन की एक वीडियो है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बहुत सारे दोस्तों का, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे समझा और परखा। तो भाई ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने अंगूठे के साथ जो 1 नंबर की लकीर निकल रही है, आज आपने सिर्फ इसे याद करना है कि ये 1 नंबर से निकलकर 2 नंबर में जा रही है। तो इस बंदे का मिजाज सर्दी खुश्की वाला होगा। जब सर्दी खुश्की वाला होगा तो इसकी यही लकीर जो लाल रंग की नज़र आ रही है, यही इसमें बहुत ज़्यादा कालापन होगा और इसमें लकीर जो होगी वो जिसे कहते हैं सुकड़गी होगी और इसी तरह इसके अंदर जो मिजाज आगे निकल रहा है वो छोटी छोटी रेखाएं, चाहे वो चीची की तरफ जा रही होंगी, चाहे वो कलाई की तरफ। जब कलाई की तरफ आ रही हैं तो फिर वो आप समझ लें कि ये गर्मी खुश्की की तरफ बढ़ रही हैं। अगर वो चीची की तरफ जा रही हैं तो ये समझ लें वो तरी सर्दी की तरफ जा रही हैं या सर्दी खुश्की की तरफ जा रही हैं। इन चीज़ों को आपने बस ज़हन में बिठा लेना, तो यही एक आपकी कामयाबी का पहला आंसर होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो की तो ज़रूरत है। मैं इसलिए आपको ये सिखा रहा हूँ। अगर देखा जाए तो ये अगर आप इल्म सीख जाते हैं तो आपको किसी जो नब्ज़ की मोहताजी ख़त्म हो जाएगी। आप बआसानी इलाज कर सकते हैं, बआसानी आप सिखा सकते हैं, बआसानी सीख सकते हैं। तो जो बाहर के मुल्कों में वो लोग देखते हैं उनका आप ये भी बिठा लें ज़हन में कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जब आप कह रहे हैं कि जी हम जब बोलेंगे या करेंगे तो ये मुश्किल नहीं। सिर्फ आपकी स्टडी होनी चाहिए। अगर आपने दिन में 10 से 12 बंदों की आपने नब्ज़ देखनी है तो साथ में ये हाथ भी देख लेने हैं। जब आप ये कहेंगे कि भाई आपने पहले गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया, आपकी जो नब्ज़ है या आपकी वो रेखें हैं वो इस तरफ जा रही हैं, तो वो बंदा बिल्कुल सही कहेगा कि जी मेरे बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल तो दुकान पे भी जो मतलब पे भी आते हैं लोग, मैं कभी भी किसी की नब्ज़ तो नहीं देखता, लेकिन बहुत कम लोगों की देखते भी हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक करिश्माती निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे कि जी मैंने ऐसे बता दिया जैसे उस बंदे के मैं साथ हूँ। तो ये इतना बड़ा अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि इसमें इतनी वुसअत है कि आप आसानी समझ लेंगे। यही लकीर अगर लाल जो है वो 3 नंबर पर आ रही है तो आप बता सकते हैं कि आपका मिजाज खुश्क गर्म है। इसी तरह आप अगर 4 नंबर पर आ रही है तो गर्म खुश्क है, खुश्क गर्म, फिर इसमें आप बता सकते हैं। अगर यही जो रेखें हैं मुड़ रही हैं, यानी आप कह सकते हैं कि आपका मिजाज जो है वो जनाब वो गर्म तर हो गया है, आपको ये मसले हैं, तो वो बंदा मानेगा और कह कर उठेगा कि जी बिल्कुल आपने सही तशख़ीस की और इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरीन होगा। मैं इंशाअल्लाह जब अगली वीडियो डालूँगा तो आपको आसानी होगी। ये 2 नंबर पर जो 3 नंबर पर आती है वो कैसे आती है, आप इसे बआसानी समझ लेंगे। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है और इसे थोड़ी सी स्टडी की ज़रूरत है। मैं फिर से दोहरा दूँ कि आपने जनाब जो मरकज़ी नंबर 1 है उससे जो सुर्ख रंग की लकीर है वो निकल रही है, वो आप देख रहे हैं कि वो 2 नंबर में जा रही है। अगर ये पीछे भी हो तो वो जो आगे छोटी छोटी जो रेखें बन रही हैं, जो छोटे छोटे धागों की तरह बन रही हैं नई लकीरें, वो भी मुड़ रही हैं। जिस तरफ वो मुड़ रही होंगी तो उसी तरफ उस बंदे का मिजाज मुड़, यानी सबसे पहले 10 दिन उसने पहले जो खाना पीना खाया था वही उसके हाथ पर ज़हर होगा, तो आपने बआसानी उसका इलाज कर देना। तो यही एक कमाल है इस
فن کا یہی ایک بہترین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، بس تھوڑی سی اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس وہ ایک آلہ ہوتا ہے جو بعض اوقات بہت چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے بھی دکھاتا ہے، تو آپ اس کی مدد سے بھی یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دو بندوں کی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کبھی بھی خطا نہیں کریں گے۔ آپ بندے کو کہہ دیں گے کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں کھائی تھیں اور اس کی طرف آپ کا مزاج جا رہا ہے، لیکن یہ نمبر بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، جس طرح کہ یہ نمبر آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں 1 2 3 4، ٹھیک ہے، یہ 2 3 اور 4 یا 5 کی طرف سے یہ بھی آپ کو یہ حصے یاد ہونے چاہیے۔ اس میں آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے کہ یہ اتنے وقفے پر ہوگا، اور اس بندے کو اگر دیکھا جائے تو اس طرف مڑ رہے ہیں تو اس کا مزاج جو ہوتا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، تو بآسانی آپ اسے سمجھ لیں گے، بآسانی آپ جان لیں گے، تو یہی آپ کی کامیابی ہے۔ یہ ایک آج پہلی ویڈیو تھی اس حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی میں 6 کی 6 ہی جو اس میں ڈالوں گا اور بہت تیزی کے ساتھ اس پر کام کروں گا۔ تو آپ کی آسانی کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ کو آسانی ملے اس میں، اور آپ کو یہی سمجھاؤں گا کہ اس پر توجہ دیں۔ بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ ویڈیو آگے کرتے ہیں، بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ پوائنٹ والی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے جو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک ضرور سنا کریں، تو آپ کے لیے کامیابی۔ تو ایک ویڈیو کو آپ نے ایک ہی دفعہ نہیں سننا، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اسے آپ بار بار دیکھیں، تو آپ کو اس میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھا آج کی بات، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو نفس کی محتاجی نہیں رہے گی اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی محتاجی رہے گی، بآسانی آپ یہ جو کرشماتی نظام ہے، بہت سارے لوگوں نے اسے نام دیا، اور اسی طرح بہت سارے جو استاد اکرام ہیں انہوں نے اسے کرشماتی نظام کا حصہ کہا، تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لینا، یہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور چھپانے سے کم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک نئی ریسرچ جو پہلے استادوں نے کیا ہے اسی کو آگے لے کے چلیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اس پر مزید جو ویڈیو ڈالیں گے آپ کے دماغ اور آپ کے دل کو کھول دیں گے، آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ پھر سے کہہ دوں، پہلا مرکز 1 نمبر ہے، 1 نمبر سے جس طرف یہ آپ کی جو لکیر ہے لال رنگ کی، یہ جس طرف کو مڑے گی وہی اس کا مرکز ہوگا، اسی جگہ پر اس بندے کا مزاج ہوگا، مزاج سے مراد اسی جگہ پر اس کو گرمی ہے یا خشکی ہے یا سردی ہے، اسی جگہ پہ یہ کھڑا ہوگا۔ بعض اوقات بہت سارے لفظ الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، ان کی معذرت معافی، کیونکہ وہ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے بچوں کو ادب سکھائیں اور اپنے بچوں کو ایک بہترین شہری بنائیں۔ آج اگر آپ ادب سکھائیں گے تو آپ کے زبان، آپ کے ایمان اور اپنے گھر میں برکت ہوگی، تو یہی ایک پیغام ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جن استادوں نے یہ علم سکھایا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت دے، اور جو سیکھنے والے ہیں خدا انہیں بھی خیر و برکت دے۔ امید ہے کہ دوستوں کو سمجھنے میں کوئی کمی پیشی نہیں آئی ہوگی، اگر آئی ہوگی تو آئندہ والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں فائدہ پہنچے گا۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔